अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। पाकिस्तान का जो मजमूई तौर के ऊपर निज़ाम है ना, आजकल वो हम सबको ना एक्सपोज कर रहा है। हमारे चेहरे बेनकाब कर रहा है, हमारे जो भयानक चेहरे हैं, हमारे जो मुनाफिकत पर मबनी चेहरे हैं, वो सारे बेनकाब कर रहा है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि हमारे चेहरे बेनकाब होने के बावजूद भी हम बड़े सूटेड बूटेड होकर अपने अपने शोबों के अंदर काम कर रहे हैं और सबको जाके सुबह मिलते हैं और जाके हाथ मिला के कहते हैं कि जी देखें, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती है और ये सारे मामलात हैं। मैं आज के व्लॉग में हम दो बड़ी ही अहम खबरें डिस्कस करेंगे कि पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस में मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा की जो तकरीरी सुप्रीम कोर्ट के लिए थी, कल उन्होंने हलफ उठाना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें क्या हुआ और अगर वो सारा इत्तफाक राय से हो रहा था तो फिर इतनी तवील पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस की मीटिंग क्यों हुई, वो कौन से हकायक सामने आए जिनकी बुनियाद के ऊपर, और वो कौन सी रिपोर्ट्स सामने आई जिनकी बुनियाद के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की तरफ से अली मोहम्मद खान साहब थे, आजम सवाती साहब थे और फिर जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं फारूक नाइक साहब, वो एतराज़ कर रहे थे। और फिर जो आजम वजीर तारड़ साहब हैं, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून से और पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर भी हैं, उन्होंने फिर क्या किरदार अदा किया। और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ साहब जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनेंगे, उन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब किया, लेकिन उस खिताब के दौरान एक बड़ी ही गैर मामूली गैर रवायती किस्म की भी सूरत हाल सामने आई। वो सूरत हाल क्या है और उसने किस चीज़ को बेनकाब किया है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। आज जब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दावत के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ साहब हैं, उनको दावत दी गई थी और वो आज आए और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब किया। हम गुज़श्ता 13-14 बरसों से, बल्कि जो आप सीनियर वकला हैं, सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो सारे जानते हैं और जुडिशल सिस्टम से वाबस्ता लोग तो यकीनी तौर के ऊपर जानते हैं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का जज किसी भी सूबे की हाई कोर्ट की बार के अंदर खिताब करने जाता है तो रवायत ये है कि एहतराम के तौर के ऊपर जो मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो उनको प्रोटोकॉल देते हैं, उनको वेलकम करते हैं और उनके साथ जाते हैं। लेकिन आज 1 जुलाई 2021 को शहजाद अकबर साहब जो मुशीर दाखिला हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, उनसे मुलाकात करने वाले जो मौजूदा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, वो आज उस तकरीब में नहीं थे और ना ही उन्होंने किसी किस्म का कोई वेलकम किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब को जब अभी नॉमिनेट ही किया गया था तो उस वक्त अभी उन्होंने अपने ओहदे का हलफ नहीं उठाया था, तो मुशीर दाखिला शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने आके मुलाकात की थी। और ये भी लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में हमने पहली मरतबा देखा था कि किसी चीफ जस्टिस से एक मुतनाज़ा हुकूमती शख्सियत जो है वो कबल वक्त ही आकर मुलाकात कर जाती है। और शहजाद अकबर साहब जो हैं वो सारी दुनिया जानती है कि मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ साहब के खिलाफ जो झूठा बेबुनियाद 2 नंबर किस्म का रेफरेंस दायर किया गया था, ये उन्हीं शैतानी दिमागों की तरफ से जो है वो दायर किया गया था। और सिर्फ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ही नहीं, लाहौर हाई कोर्ट का कोई भी जज आज मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ साहब को प्रोटोकॉल देने के लिए, इनको वेलकम देने के लिए या उनका साथ देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में नहीं आया। हमने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से जब इस बात का इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जो मकसूद अहमद बुटर साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमने तमाम जजेस को दावतनामे भिजवाए थे जो लाहौर में प्रिंसिपल सीट के ऊपर काम कर रहे थे, इसलिए वो जो है अब वो नहीं आए तो ये उनकी मर्जी है। मुझे ज़रा थोड़ी सी चीज़ों को कुरेदने की आदत है, तो जब इस चीज़ को थोड़ा सा कुरेदना शुरू किया, जब थोड़ा सा लाहौर हाई कोर्ट के गैर रस्मी से हमारे ज़राए हैं, जब उनसे डिस्कशन की तो ये बड़ी ही एक बेनकाब कर देने वाली सूरत हाल जो है वो सामने आई कि जो सिटिंग लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट के ऊपर जो कुछ जज साहबान तो जो आउट ऑफ स्टेशन है वो चले गए, लेकिन जो कुछ मौजूद थे वो शायद इस वजह से नहीं आए मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ के खिताब में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस साल जो है वो तकरीबन 5 सीटें जो हैं वो खाली हो रही हैं और जो जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं जो नॉमिनेटेड चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उन्होंने 2 फरवरी को अपने ओहदे का हलफ उठा लेना है और फिर उन्होंने 1 साल 8 माह के लिए रहना है। तो शायद ये लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो काजी फायज़ साहब के साथ खड़ा नहीं होना चाहते थे या नहीं देखना चाहते थे। कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के सामने उनकी शिकायत लग जाए
कि जी ये देखें ये तो काजी फायज ईसा ग्रुप का बंदा है और ये उधर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इजलास में गया था, तो अपनी नौकरी बचाने के लिए जिसे अली अहमद कुर्द साहब कहते हैं कि 1 तारीख को जो है वो सिर्फ तनख्वाह लेने वाले कुछ मुलाजमीन हैं, जजेस बहुत कम हो गए हैं, शायद वही खौफ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन नामजदगी जो है वो किसी तौर के ऊपर मुतनाज़ा ना हो जाए, तो आज चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनको वेलकम करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी जज जो है वो मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी बात, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब जो हैं वो मौजूद नहीं थे। भट्टी साहब की तो बात समझ में आती है, लेकिन जो बाकी लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान हैं उनकी तरफ से ना होना इस बात की निशानदही करता है कि शायद जो बंदयाल साहब के सामने जो लाइन लगनी है, उनकी खुशामद के लिए जो लाइन लगनी है, उनकी जी हजूरी के लिए जो लाइन लगनी है, वो उस लाइन से में डरे रहने की वजह से जो है वो आज मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ज्वाइन नहीं किया गया। और मेरी तो कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि अभी से ही मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की चापलूसी जो है वो बहुत सारी हाई कोर्ट्स के, सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट नहीं, तमाम हाई कोर्ट्स के जो नॉन इंडिपेंडेंट माइंड जजेस हैं उन्होंने शुरू कर दी हुई है और वो नजर भी आ रही है। आज मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के खिताब से जो है ये बात सामने आती है। बहरहाल ये एक अफसोसनाक बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा की नॉमिनेशन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की और उसके बाद फिर पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस में ये मामला डिस्कस होता रहा। हमारे जो पार्लिमानी कमेटी के जराए हैं उनके मुताबिक कम से कम 50 मिनट के लिए ये अजलास जो है वो चलता रहा। उस अजलास में ये हुआ कि जो फारूक एच नाइक साहब हैं उन्होंने सबसे पहले एतराज किया। बात ही वहां से शुरू हुई पार्लिमानी कमेटी में और उन्होंने ये फरमाया कि मैंने तो सीनियरिटी का बिल जो है वो मूव किया हुआ है कि आला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए वो सीनियरिटी प्रिंसिपल के मुताबिक की जानी चाहिए, तो मैं कैसे जो है वो इस आउट ऑफ टर्न नॉमिनेशन की हमायत जो है वो कर सकता हूं। और उसके अलावा जो आजम सवाती साहब हैं और अली मोहम्मद खान साहब हैं उन्होंने भी बड़ा खुलकर जो है वो तनकीद की, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस के सामने कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई जो नाकाबिले बयान हैं, जिनको नहीं बताया जा सकता। अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अखलाकी हिम्मत नहीं है, पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस के अंदर इतनी अखलाकी हिम्मत नहीं है कि वो उन रिपोर्ट्स को पब्लिक कर सके, तो मेरे जैसे नाचीज और कमजोर से बंदे में कहाँ इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो उन सारी रिपोर्ट्स के कंटेंट्स जो है वो आपके सामने जो है वो बताए। यहाँ पे फौरी तौर के ऊपर मेरे खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, इसलिए मेरे तो हाथ खड़े। अगर मुझसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले के मेंबरान जो हैं और ये जो पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस हैं, तो इनको अखलाकी तौर के ऊपर हिम्मत करनी चाहिए, ये कर दें पब्लिक। और अगर पब्लिक नहीं करनी थी तो फिर उस पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आप इतनी डिबेट भी ना करते, और अगर डिबेट करनी थी तो फिर अखलाकी तौर पे ऊपर हिम्मत करती है वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करें, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह का स्टाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जा रहा है। मैं तो गुज़श्ता 3 साल से ये बात मुसलसल कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की रीवैम्पिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है किसी जगह के ऊपर, उस प्रोजेक्ट के बुनियाद के ऊपर ही सारी सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन हो रही है। और मुझे इस बारे में कोई डाउट नहीं है, मैं बड़ा क्लियर हूं इस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट की जो अब फॉर्मेशन की जा रही है अगले 2-3 साल के लिए, वो एक रीवैम्पिंग का प्रोजेक्ट किसी जगह के ऊपर फाइनल हुआ है, उस प्रोजेक्ट के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हाई कोर्ट्स की तरफ आएंगे और ये फिर उनकी रीवैम्पिंग जो है वो होगी। और फिर कोई भी शख्स जो है, कोई भी पाकिस्तानी जो है वो अपने क्या उसे कहते हैं हकूक के लिए इन अदालतों की तरफ उम्मीद की नज़र से नहीं देख सकेगा। सिर्फ और सिर्फ अदलिया के अंदर अगर किसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुआ करेगा तो फिर वो सिर्फ जो महंगी ज़मीनें हैं ना, बहुत महंगी ज़मीनें जिनके जो अरबों की ज़मीनें हैं, जो करोड़ों की ज़मीनें हैं, फिर उनके मफादात का सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ होने के लिए ये पीछे अदलिया रह जाएगी। बावजूद इसके कि अभी भी हमारी अदलिया के अंदर ऐसे जज साहबान मौजूद हैं जो अवाम की ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ फैसले देते हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है वो रीवैम्पिंग ऑफ द जुडिशरी के प्रोजेक्ट के तहत जो है वो बड़ी कम की जा रही है और ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। बार जिन लोगों को बड़ी खुशी है और जो सिर्फ एक खातून जज की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की बुनियाद के ऊपर ये समझते हैं कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन होगा, उनको आने वाले मुस्तकबिल में पता चल जाएगा। और वही लोग थे जो ये सारी लॉबिंग कर रहे थे, और जनरल पब्लिक को और जो जनरल लॉयर्स हैं, आम वकील है, उसको भी पता चल जाएगा कि
उनके साथ जो है वो क्या सलूक हुआ है और आने वाले वक्त में जो है वो क्या सलूक होगा। मैं तो इस बात पे बड़ा हैरान होता हूं कि पाकिस्तान में जो निज़ाम, दुनिया के अंदर पाकिस्तान का निज़ाम अदल इस वजह से अच्छा समझा जाएगा कि उसमें ख़वातीन जजेस हैं। और भाई फैसले आप लोग करते नहीं हैं, लोग यहाँ पे मरते फिर रहे हैं। आप फैसले अच्छे करें, जल्द करें, डिस्पोजल खत्म करें, ज़ेर इल्तवा मुकदमात जो हैं वो निपटाएं। इस वजह से आपका नाम जो है वो दुनिया के अंदर पाकिस्तानी निज़ाम अदल जो है वो तरक्की होनी है। इस वजह से नहीं होना कि ये खातून जज है, इसको उठा के सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दे, सुप्रीम कोर्ट से काबिल जज है उसको उठा के किसी और जगह पे तैनात कर लें। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है और धोखा हम सारे दे रहे हैं। वो जैसे मैंने अपने व्लॉग के स्टार्ट में बात की कि ना ये सारा निज़ाम आजकल हम सबको एक्सपोज कर रहा है। हमारी मुनाफकत, हमारे 2 नंबर चेहरे, दोहरा मेयार, ये सब कुछ हमें एक्सपोज कर रहा है। और हम अगले दिन सुबह उठते हैं और सूटड बुटड होकर फिर जाके कहते हैं कि जी सारा कुछ ठीक है और अपने आप को धोखा जो है वो देने की कोशिश करते हैं। पार्लियामानी कमेटी के इजलास में ये तमाम सेनेटर्स, तमाम जमातों के सेनेटर मौजूद थे और उन्होंने जो है उन तमाम रिपोर्ट्स को पॉइंट आउट किया। और नो डाउट कि पार्लियामानी कमेटी बराए जजेस के इजलास में आजम नज़ीर तारड़ साहब अकेले जो है वो एक साइड पे खड़े हुए थे और उन्होंने बाकी 7 जो मेंबरान हैं उनको कन्विंस किया, बहुत मेहनत की। हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं, आप जिसको मर्जी लगाएं, लेकिन ये पाकिस्तान का निज़ाम अदल पूरी दुनिया में अगर कोई बंदा पूछेगा तो ये शर्म की बात है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए, तमाम जुडिशल सिस्टम के लिए, इस कौम के लिए शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या जो पाकिस्तान की आला अदलिया है उसके अंदर जजेस की तैनाती का कोई तरीकाकार ही नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है। आपने अपनी मर्जी का बंदा उठाना है और उसको आला अदलिया में जज तैनात कर देना है। तो ये सारा सिस्टम हम अपने आप को धोखा देते हैं इस सिस्टम के अंदर बैठ के कि यहाँ पे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं या मेरिट के ऊपर काम हो रहे हैं। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि ये तैनाती जो है ये पाकिस्तान के जो जुरिस्प्रूडेंस है उसके लिए बेहतर साबित हुई है या मोहलक साबित हुई है। अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।